आज बच्चों को अच्छे से अपनी आंखों के सामने पालोगे, तुमसे स्नेह रहेगा तो भी तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हारी सरदेखना करवाएंगे, तुमको शिखर जी की वंदना करवाएंगे हाथ पकड़ के, तुमको घर यहाँ मंदिर लाएंगे, ले जाएंगे। देखो अभी हम कई बार देखते हैं यहाँ भीड़ से पर से हम ला रहे हैं अपने पिताजी को, दे जा रहे हैं माताओं को। देखो इनका कितना पुण्य है, देखो इनके बच्चे कितने आज्ञाकारी कि अपने घर में रह रहे हैं और माता पिता की अंतिम समय तक सेवा करने को तैयार बैठे। नहीं तो विदेश चले जाते हैं, नौकरों को छोड़ करके नौकरों पर छोड़ देते हैं। अब नौकर की क्या भावना रहेगी, क्या मालूम किस भावना से करेंगे। उनको कैसा लगेगा, हमने नहाया धुलाया, इतना बड़ा किया, सब कुछ दिया इनके लिए, इतना पैसा खर्च किया, लोन लेकर के भी पढ़ा दिया, मकान बेच के या कुछ भी आवरण बेच के इनको पढ़ाया, विदेश चले गए और वहीं जाके रम गए और वहीं शादी विवाह करा दी। अब आने में भी शर्म है, हमको बुलाने में शर्म आती है, वहीं से टाटा हलो हलो कर रहे हैं और कुछ चले गए यहाँ से तो स्वाहा करो, समय नहीं है। अब क्या हो गया उपकार, तुमने नाम ख्याति को विदेश भेज दिया। अरे इस देश में कम पैसा मिलेगा लेकिन धर्म मिलेगा, कोटि कोटि उपवासों का फल मिलता भगवान के दर्शन से। वहां कौन सा दर्शन हो रहा है, महीने में सप्ताह में एक दिन चले गए। कौन सी प्रतिमा है, महाराजों के द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा भी नहीं है, कुएं का पानी भी नहीं मिल रहा। क्या होगा धर्म वहां पर, समाधान तो कर लेते बड़े, हमारा बेटा बहुत अच्छे रह रहा है, बड़ा ठाठ है, इतना पैसा है, ऐसी कंपनी है, और वहां भी बड़े बड़े मंदिर। क्या मंदिर हैं वहां, ऐसी व्यवस्था थोड़ी है हमारे जैसी। तो ध्यान रखना, यहां जो पुण्य मिल रहा है, सच्ची कमाई अगले जीवन की हो रही है, वो विदेशों में नहीं होती। जिन बच्चों को मेरे पास लाते हैं संस्कार के लिए कि हमारा नमोकार सुनाइए, 45 दिन हो गए, कभी लाते हैं तो हम यही बोलते हैं उस बच्चे को हम जरूर उपदेश देते हैं। माँ सुनती है, पिताजी सुनते हैं, पूरा परिवार सुनता है, कई तो रिकॉर्ड भी कर लेते हैं कि महाराज जी ने क्या बोला। मैं उनको बोलता हूँ मैंने नमोकार सुनाया है, इस बच्चे को संयम मिले, मैंने नमोकार सुनाया है, तुम रोज सुनाना जब तक ना बोले स्वयं। उसको रोज चतारी मंगल सुनाना, इसको स्टोर से सुनाना, भक्तांबर वगैरह, इसको याद करवाना, प्रभु पतित पावन या दर्शन पाठ, इसको याद करवाना, इसको जो है पाठशाला भेजना, रात में मत खिलाना, इसको फास्ट फूड मत खिलाना, उनको बोलता हूँ मैं जरूर। और इसको पूजा वगैरह सिखाना, और हर वर्ष मुनिराज के दर्शन करवाना, हर वर्ष कोई एक क्षेत्र के दर्शन करवाना, अतिशय सिद्ध क्षेत्र के, और इसको अपने देश में ही पढ़ाना, विदेश मत भेजना। मैं कह देता हूँ, नियम से कहता हूँ, अब वे कितना पालन करें, कितना ध्यान रखें उनकी बात। अपनी भावना तो हम व्यक्त कर देते हैं, ये ध्यान रखेंगे। उनके घर के लोग छान के पानी पिलाने वाली बात और इसको दिन में खिलाने वाली बात उनको ध्यान रहेगी। भावना तो भाव देते हैं, भावना भाव नाशनी है। आप भी भावना भाव महाराज भाव है, आप भी अपने बच्चों को ऐसा ही कहो, कहते रहो, कहने में क्या जाता है, फिर उनका कर्म है, ना माने कहीं गए तो क्या बात। कहने में चूकना नहीं चाहिए क्योंकि अच्छी बात है, बुरा नहीं लगना कि हमारे बच्चे माने नहीं, महाराज जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं, नहीं माने कोई बात नहीं, उनका कर्म है। लेकिन हमें तो भावना भाना है, हमें भावना में क्यों दरिद्रता करना है। तो आज हमारी संस्कृति थोड़ी विकृति की ओर जा रही है, इसकी चिंता हमें हो रही है। बच्चों को आप लोग ऐसे स्कूलों में पढ़ा रहे हो, पहले हमारे जैन विद्यालय होते थे, बहुत सारे विद्यालय जैन विद्यालय आज भी हैं, अच्छे से आश्रम, अच्छे गुरुकुल हैं, सब हैं, वहाँ आप पढ़ा सकते हो। लेकिन कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर जैन धर्म का तो नाम ही नहीं है, बल्कि अपने अपने धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, उनको कुछ मालूम ही नहीं है, और अन्य संप्रदाय के अन्य देवताओं के नाम मालूम है, सब कुछ है। यहाँ तक कि हिंदी में लिखना भी नहीं आता, कई बार सही बोल भी नहीं पाते, केवल इंग्लिश मीडियम है, ढंग से उनको कोई व्याकरण से हिंदी बोलना नहीं आता, संस्कृत तो बहुत दूर की बात है। हमारा तो ये कहना है, अगर आप अपनी संस्कृति की सुरक्षा चाहते हो तो आप ऐसे स्कूलों में पढ़ाओ जो अपने देश की भाषा सिखाते हैं। अगर जैन स्कूल में जाए सबसे अच्छा है, वहाँ पर अच्छा संस्कार मिलेगा, तीर्थंकरों के नाम वगैरह। हमने रेवाड़ी में देखा, रेवाड़ी में 5 स्कूल चलते थे, अब तो सब कॉलेज भी हो गया। केवल 300 घर की समाज 5 स्कूल चलाती थी। हमारे स्कूल में प्रवचन करवाए, बच्चे आए, बैंड के साथ ले गए और प्रवचन हुए वहाँ पर। महाराज जी हमने यहाँ 2-3 विद्वान रख रखे, एक तो वृद्ध विद्वान थे, बहुत पहले से परिपाटी आ रही, कुछ नए आ गए। हमारे यहाँ बच्चों को
सप्ताह में एक दिन तो 1-2 पीरियड चलते हर एक क्लास में, उनको धर्म पढ़ाया जाता है। प्रतिदिन एक पीरियड उनके लिए हम धर्म का सिखाते हैं, और उनकी परीक्षा होती है तो अन्य जाति के बच्चे सबसे आगे आते हैं, उनको सब मालूम है हमारे जैन धर्म के बारे में, फिर तो जैन को क्यों नहीं मालूम। तो अपन समझिए कि हमको ऐसे संस्कार देना चाहिए। आज हमारे बच्चों को नमोकार चत्तारी मंगल, मेरी भावना, दर्शन पाठ भी नहीं आ रहा है, कैसे दर्शन करना नहीं मालूम, पूजा करना नहीं मालूम, हिंदी बोलना नहीं मालूम, उनको कुछ लिखा हो तो इंग्लिश में लिख देंगे, हिंदी नहीं मालूम, अपने देश की भाषा नहीं मालूम। तो क्या हो रहा है, वो मैकाडो वाला सिद्धांत ही आ गया है आज सामने कि हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराना है। और हमारा कहना है, देखो अगर आप मानो तो ठीक है, हमारा कर्तव्य है, जब भी बच्चे आगे बढ़ते हैं तो एक पीरियड आप, एक विषय, एक सब्जेक्ट आप उनको हिंदी का जरूर दिलवाएं और संस्कृत का दिलवाएं तो बहुत सोने में सुहागा है। एक संस्कृत का विषय उनको, जब आप 12th वगैरह में 11th-12th में जाते हैं, जिस समय से भी ये विषय चालू होते थे तो पहले 6th क्लास से शुरू हो जाते थे, तो जब भी वो एक संस्कृत का विषय दिलवाएं जिससे वो लोग जान सके, अपने शास्त्रों को पढ़ सके, अपनी संस्कृत भाषा को पढ़ सकें, अच्छे से शुद्धता से स्तोत्र वगैरह का उच्चारण कर सकें, तो जरूर बोलना। मेरा आपसे कहना है, अगर मानो तो ठीक है, कम से कम कह तो देना, उसकी महिमा तो बता देना कि हमारे आचार्यों ने इतने शास्त्र लिखे हैं और पूजा अर्चा सब कुछ हम लोग करते हैं, तो सब कुछ पढ़ने के लिए कम से कम तुम जानो तो विसर्ग क्या होता है, अनुसार क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, ह्रस्व क्या होता है, किसका उच्चारण कैसे होता है, संयुक्त अक्षर कौन सा होता है, व्यंजन क्या होता है, स्वर क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। ये सब चीजें मालूम कैसे पड़ेंगी, जब संस्कृत पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेंगी। तो अपन लोगों को एक विषय संस्कृत का लेने की प्रेरणा जरूर देना है, नहीं देना। प्राकृत तो हर जगह है नहीं तो प्राकृत भी सीख सकते थे, संस्कृत सीख लेंगे। ऐसे ऐसे लोग संस्कृत में अच्छे प्रवचन देते, बोलने वाले लिखने वाले लोग भी हैं। हमारे गुरु महाराज जी ने हम ही लोगों को कातंत्र व्याकरण पढ़ाई संस्कृत में, 2-2.5 वर्ष लगा, उसी से हम लोग सब पढ़ते हैं शास्त्र वगैरह। तो आप लोगों को जानना पड़ेगा, हमारे गुरु ने भी हमारे कई महाराजों ने भी बहुत सारे शास्त्र संस्कृत में बनाए, तो क्यों ना हो कि हम अपने बच्चों को कम से कम संस्कृत पढ़ना सिखा दे। मुनि नहीं बना पा रहे हो, कुछ नहीं बना पा रहे हो, पंडित नहीं बना पा रहे हो, आप नहीं भेज रहे गुरुकुल में और आश्रम में, कितने पंडित बन रहे, देखो बहुत सारे सांगानेर में और कई जगह बन रहे कि नहीं बन रहे। तो ऐसे आप लोग नहीं कर पा रहे, जो कम से कम एक विषय तो संस्कृत का दिलाना। क्या बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। क्यों ऐसे चुपचाप बैठो, चिमाने बैठे हो ना, अच्छा नहीं लग रहा होगा। अरे बोलने में क्या जाता है, एक बार बोल तो दें अपने बच्चों को। आज तो ऑनलाइन संस्कृत सिखा रहे हैं, प्राकृत सिखा रहे हैं, सब सिखा रहे हैं, हर एक विषय को। अगर चाहें तो घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरीके आ गए आजकल। तो अपने बच्चों को संस्कृत भाषा सीखने का क्या एक भाव, दूसरी बात विदेश में नहीं बसने का, और तीसरी बात कि रोज मंदिर जाने का, अगर निर्गंत गुरु आए तो उनके दर्शन करने का। कितनी बातें हो गई, संस्कृत सीखने का हो गया, और विदेश नहीं जाने का होगा, रोज मंदिर जाने का हो गया, सुबह से शाम तक एक बार तो चले जाएं, और मुनि महाराज आए तो एक बार तो दर्शन कराओ, उनका स्वास्थ्य पूछ लो। बच्चे आते हैं सलूट मार के ना चले जाएं, अरे भैया बैठ के नमस्ते कराना और थोड़ा पूछ लेना। क्या पूछ लेना? धैर्य बढ़ाओ उनका। आप पूछते हो कभी अपने बच्चों से? आप कभी अपने बच्चों के साथ कभी महाराज से पूछते नहीं हो, इसलिए बच्चे क्या जानेंगे। महाराज से पूछते हैं। देखो ये ऐसे वाले महाराज नहीं है कि दरवाजे बंद रहते, कौन आया भैया स्लिप लेके आओ उसको दर्शन देंगे, कोई अच्छा तगड़ा आ गया पैसे वाला तो दरवाजे खोल दो, नहीं तो जाओ बाहर से खिड़की से दर्शन कर। ऐसा हमारा नहीं है, ऐसा अपना संग नहीं है भैया। हमारे गुरु महाराज ने ऐसा नहीं सिखाया। हमारे यहाँ तो गरीब आए तो आ जाए, बड़ा है तो आ जाए, छोटा है तो आ जाए, बच्चा है चाहे बूढ़ा है चाहे कोई भी आए, हमारे दरवाजे तो बंद होते नहीं। हमारे यहाँ ये भेदभाव है नहीं। हम बनाए तो अभी बना दें,
निषेध में आकर्षण होता है, एक आदमी बैठा देना तो और ज्यादा लोग दर्शन करने आएंगे, अरे भैया उनके यहाँ बड़ी पाबंदी है। निषेध में आकर्षण होता है ना, रोकने वाला कोई चला जाए तो ज्यादा आएंगे लोग, और रोके नहीं तो हाँ कभी भी चले जाओ चले जाओ। तो आजकल ऐसे मार्केटिंग जैसी होने लग गई है, आजकल संघों में भी मार्केटिंग होने लग गई है, बिजनेस जैसा हो गया है। पहले से बुकिंग हो गई, कोई ने बुकिंग की नहीं, फिर भी कही 100 बुकिंग हो गई, और बुकिंग तो हुई नहीं। वो व्यक्ति बोल रहा हमने तो बुक कराया नहीं, वो बुकिंग कहां से हो गई। तो झूठ बोल करके, जैसे आप लोग नंबर नहीं शुरू करते हो बिल्डिंग में 101, 100 कहां है, 100 तो है ही नहीं, 101 से शुरू हो रहा है। ये तो मार्केटिंग है, बहुत हो रही संघों में, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये गलत बात। तो बता रहा हूं हमारा संघ ऐसा नहीं है। आप सिखाओ तो उनको, बच्चों को, कितने बच्चों को लेके आए यहां पर भी, अभी भी लाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी लाते हैं। बस ये देखो सामायिक का समय तो नहीं है महाराज जी का, सामूहिक स्वाध्याय कर तो बाहर से कर लो दर्शन, लेकिन आपको ये संस्कार देना। पूछो महाराज जी आपका रत्न कुशल है क्या, पूछते हैं? कभी पूछा आपने? बहुत लोग पूछते हैं, बैठे होंगे कई लोग, क्या पूछना चाहिए बोलो ना, एक बार हाथ तो जोड़ो, तो लोग तुमको प्रैक्टिस कराना पड़ेगी। बोले महाराज जी आपका रत्नत्रय कुशल है। अच्छे से बोलना है, बिना ऐसे आपका रत्नत्रय कुशल है ऐसे नहीं बोलना। महाराज जी आपका रत्नत्रय कुशल है, आत्मीयता से बोलना है ना, अच्छे से, बिना ऐसे। फिर बोलना महाराज जी आपका स्वास्थ्य, महाराज जी आपका स्वास्थ्य ठीक है, बोलो ना महाराज जी आपका स्वास्थ्य ठीक है या अनुकूल है, ऐसा बोले। और अन्य जगह क्या बोलते हैं मालूम है, श्वेतांबर में सुख साता है महाराज, सुख साता। कितने लोग आते हैं मेरे पास, हम कभी जाते हैं ना, वो लोग रहे सुख साता है महाराज, सुख साता है, ऐसे पूछते। तुम लोग क्या पूछते हो? स्वास्थ्य पूछना। और फिर अगर आहार के बाद जाए तो महाराज आहार निरंतर हुआ, महाराज आहार ठीक हुआ आपका, ऐसा भी पूछते हैं। अगर आप पूछोगे तो बच्चे पूछेंगे, और तुमने कभी बच्चों के साथ सामने पूछा नहीं तो बच्चे क्या पूछेंगे। कोई महाराज जी का नियम हो कि जब कोई मुझे से बोलेगा तो ही मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा, तो ये बोलते नहीं है, डरते नहीं। हम लोगों का तो ऐसा ही नियम है, हमारा तो नियम ही कि कोई महिला अगर अकेली आए तो बोलना नहीं, और साथ में अगर वो महिला जो है पूछेगी नहीं कुछ तो हम बोलेंगे नहीं। और भी बोलने का वैसे ही समय नहीं है कि कोई आ गए तुम कहां से आए, कैसे आए, कौन हो, क्या, बोलना ही नहीं। वो बोले उनको आवश्यकता हो, नहीं तो हमें क्या मतलब है। ये नियम है, किसी महिला का नाम लेना नहीं, ये भी नियम है। और आत्म दर्शन को आते नहीं है, ये भी मेरे से मना है। तो देखिए इतने नियम साधु लोग स्वयं रखते हैं। तो आप लोगों को ये कर्तव्य कि साथ में जाएं, पूछें, और बच्चों को भी संस्कार डालें। फिर महाराज जी बोलेंगे, कुछ तो भी बोल सकते, तुम्हारे बच्चों को अच्छा आशीर्वाद दे सकते हैं, नहीं तो कौन तुम्हारे घर में जाएंगे क्या, तुमको ही तो लाना पड़ेगा। अभी कितने लोग लेके आए, महाराज जी मेरी बच्ची पढ़ने जा रही, मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा, आप बताइए ना, खुल के बैठ गए। आप तो बताइए खुले दिल से क्या समझाना, हम डरेंगे नहीं और आपकी बात को बुरा मानेंगे नहीं। अब बच्चे लोग हैं नहीं मानते, आप समझाइए। मुझे अच्छा लगा कि कितनी इनकी भावना है कि आप खुले दिल से बताइए कि मेरे बच्चों को क्या करना है। अगर आपका असर पड़ जाए तो अच्छा है, हमारा जितना पढ़ा लेकिन आपका तो पड़ जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो इन्होंने एक खुले दिल से अपने बच्चों के बारे में सोचा और उनको सामने लाया। समय रहा तो मैंने दे दिया आशीर्वाद उनके लिए। तो धन्य है, ऐसे आप लोगों के संस्कार, आप आगे बढ़िए। और जरूर मैंने 4 बातें बताई हैं कि एक संस्कृत का विषय देने को बोलेंगे, विदेश में बसना नहीं, ऐसे घूम के आ गए अलग बात है, 2 बात हो गई है ना। और आपकी आज्ञा में मैं तो बोल देता हूँ, देखो अपने माता पिता जो कहें वैसे शादी विवाह है, वैसा ही निर्णय लेना, कभी अपने मन से नहीं लेना। ये तो मैं बताता हूँ, मेरे पास आते हैं तो बताता हूँ। आप नियम दिला सकते हैं मेरे पास ला करके, महाराज जी नियम दे दो कि अपने मन से कोई शादी विवाह नहीं करेंगे, कोई निर्णय नहीं लेंगे। अब आपको शर्म आए तो महाराज आप बता दो, कुछ तो बता देता हूँ, हम समझ जाते हैं कि हाँ बता दो भैया, इस भावना से आए। कई बच्चियों को लोग नियम दिलाते, पढ़ने तक ब्रह्मचर्य, अच्छा है ना, उसमें क्या बात है, दिलाना चाहिए। नहीं तो बहुत लोग शिकायत करते हैं, क्या शिकायत करते हैं मालूम है, ऐसे बच्चियां हो गए हैं, पढ़ने जाते बीच में ड्रेस बदल लेते हैं,
ड्रेस बदल लेते हैं और शादी होने के पहले ब्रह्मचर्य होने से ही वे कुंवारे रह नहीं पाते। बताइए आप, मतलब क्या रहा? इसका मतलब सब गड़बड़ है, तो जीवन गया। फिर क्या शील संयम, उनसे क्या आहार लेंगे, क्या उनके पास जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे कदम रखेंगे, मतलब ही नहीं है। फिर ऐसे तो कोई संस्कार होते नहीं है, ये तो गलत बात है ना। इसलिए अपन को उम्र का परिणाम भी होता है। जितनी गवर्नमेंट, अब उनका तो विरोध नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने जो नियम बनाया वो होते ही आप उसके पीछे लग जाओ कि अगर ये मोक्ष मार्ग में नहीं गया है तो इसको हम व्यवस्थित कर दें, विवाह आदि कर करके अपना कर्तव्य पूरा कर लें। ये आपके मन में होना चाहिए। आप उनसे कमाई करवाते करवाते कोई बोल रहे हैं कि आज कन्या विवाह नहीं हो रहा, महिला विवाह हो रहा है कई लोगों का, महिला बन जाती हो, क्या रहता है, कोई मतलब नहीं। तो जो चीज होना चाहिए कि संतान की उत्पत्ति से आगे धर्म की परंपरा बढ़ाना। अब इस सर्विस में ऐसे लीन हो गए वे कि बच्चों को पैदा नहीं करना चाहते कि अगर बच्चे होंगे तो सर्विस में बाधा आएगी। अब बताओ, ऐसी मानसिकता बन के शादी क्यों करवाई? फिर केवल पाप के लिए शादी करवाई क्या? किसके लिए शादी करवाई? शादी तो होती है धर्म की परंपरा चलाने के लिए कि संतानें होंगी तो कोई फैक्ट्री में थोड़ी बनाएंगे। तो ऐसे भाव हमें होना चाहिए। तो उनको व्यवस्थित आप कराएं, उनसे कमाई ना करवाएं, पहले व्यवस्थित कराओ। उनको आवश्यकता होगी तो वे कराएंगे सर्विस। हमने तो डिग्री करा दी, अब उनको आवश्यकता तो कराते रहेंगे। और नहीं आवश्यकता, घर में ठाठ है, बड़े बड़े महल, अच्छे अच्छे मकान है, फैक्ट्री है, दुकान है, गाड़ी है, मोटर, सारी चीजें हैं। वे कह रहे हैं आप तो कहो कहाँ घूमना, कहाँ जाना, तो क्यों सर्विस करा रहे हो? क्यों दूसरों के सामने बिठा रहे हो? शराब पीने वाले के सामने, सिगरेट पीने वाले के सामने, शेड्यूल कास्ट कोई भी आदमी है और तुमको उसके सामने सैल्यूट मारना पड़ रहा है, उसके सामने बैठना पड़ रहा है, उसकी आज्ञा में चलना पड़ रहा है। एक अच्छे घर की कन्या उच्च कुल में जन्मी और वहां जाकर के उसको सैल्यूट मार रही है, तुमको पसंद आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता है पसंद। इसलिए ध्यान रखना, अपन पहले नंबर उसको व्यवस्थित बनाओ। अगर धन अच्छा होगा, हमने देखा श्वेतांबरों में, अब नाम लेने से नहीं चूकूंगा, प्राय वो लोग नौकरी नहीं करवाते अपनी महिलाओं को। उनके यहाँ ज्यादा घर की बहुएं रहती हैं, बहुत अच्छे संभाल रही है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही था, लेकिन बदल रहा है, कोई बात नहीं। अगर आपको धन की आवश्यकता है, उनको शौक हो गया है, तो मैं बता रहा हूं कि कम से कम आप इतना तो करो, डिग्री पढ़वा के तुरंत व्यवस्थित करा दो, जिससे वह अवसर ना हो कि कहीं गड़बड़ हो जाए, अपने जैन धर्म की संख्या कम ना हो जाए। क्या आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं? मैं काय को बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं तो अपने आत्मीयता से बोलो कि ये मेरे हैं, मेरे एक जैन परिवार के हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी रक्षा करेंगे, हमारे जैन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा क्या भाव है? हमारा तो हम तो कहीं भी बिहार करके चले जाए, हमें कोई कमी थोड़ी आती है। इतने लोग पीछे, इतने भावना बात है कि हमारे नगर में, हमें क्या कमी है भैया? लेकिन आपका ये धर्म निभता रहे, परंपरा चलाएं। हमने तो दीक्षा दे दी, हमारे भी कई शिष्य हो गए, गुरु के इतने शिष्य हैं, अब आपके भी तो अच्छे पाल रहे हैं, आपके बच्चे भी परंपरा चलाएं, ये आपका कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य अपने शिष्यों को संभालना है और अच्छी परंपरा, और आपका कर्तव्य अपने बच्चों को अच्छी परंपरा में आगे बढ़ाना। तो संस्कृति सुरक्षित रहेगी, संस्कार से संस्कृति सुरक्षित है। तो आज मैंने जो बताया है, देखो कितने भव हैं बीत गए हैं, कितने भव हैं बीत गए, जो नहीं धर्म का ध्यान किया, विषयों को ही अच्छा माना, उनका ही सम्मान किया। धर्मी बनकर हमें जगत में नरभव सफल बनाना है, झूठे सब वैभव को तज कर आत्मनिधि को पाना है। धर्म कहे जो 10 लक्षण, ये परम पूज्य माने जाते, जो भी इनका पालन करते, नहीं जगत में भरमाते। इस जीवन को नश्वर समझो, इसका नहीं भरोसा है, धर्म पालना तुम चाहो तो
अभी इसी पर मौका है। अभी इसी पर मौका है। आपको अच्छा लगा हो कि महाराज जी 4 बातें बताई, संस्कृत की, विदेश संबंधी बात, मंदिर जाने संबंधी बात और गुरु दर्शन संबंधी बात अगर बताइए, ज़्यादा कुछ नहीं बताई। और तो फिर आप पढ़वाते रहो। वैसे जैन धर्म के तो नियम 8 बताई दिए पहले। तो ये 4 बातें अगर आपको अच्छी लगी हो कि हम एक कहेंगे, जरूर अपने बच्चों को कहेंगे, तो आपने अपने बच्चों को जन्म दिया, सार्थक हो जाएगा और मुझे भी बहुत आनंद होगा, हमारी संस्कृति की रक्षा होगी। तो उठा दो हाथ, फिर मैं भी दोनों हाथ उठा दूं। किसको अच्छा लगा है कि मैंने कहा हम जरूर अपने बच्चों को कहेंगे? भाई जल्दी करो, जल्दी करो। देखो सब लोग हाथ उठा रहे, दोनों हाथ उठा करके इस पर समर्थन करो कि हम ऐसे बच्चों को जरूर ये संस्कार देंगे। अभी कहाँ नीचे कर लिया, अभी तो तुमको देख ही नहीं पाया किसी ने। अभी सब देख रहे हैं, देखो पूरा और जगह देख रहे हैं, बाहर के लोग भी देख रहे हैं, बहुत जगह के लोग देख रहे हैं। देखो भाई बाजी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमने आपको आशीर्वाद दे नहीं पाया, नीचे कर दिया। हाँ, आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत अच्छा है कि आप और भी अपना सच्चा जन्म तो धर्म से ही होता है। तो सप्त व्यसन तो अपन करते ही नहीं हो, करना भी नहीं है। तो ऐसे जुआ, चोरी, शिकार, मांस, शराब, परिशुद्ध सेवन, वेश्यागमन आदि त्याग करना, रात्रि भोजन नहीं करना, छान के पानी पीना और रोज भगवान दर्शन, हिंसक वस्तु त्याग, निर्माल त्याग और आगे देशी देवताओं को भजने का त्याग। ये 8 नियम जो है जैन धर्म के हैं। आप पालिए, अपने बच्चों से पढ़वाइए। तो अंत में यही कहता हूँ कि अपने शील धर्म की रक्षा के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। तब तो ब्रह्मचर्य का उपवास और सब करना सार्थक है। आज तो देखो कितने लोगों के उपवास होंगे, हाँ बता भैया कितने को उपवास? वाह वाह, धन्य हो, इतने लोगों को उपवास है, बहुत अच्छा है भैया। और कितने लोग एकासन कर रहे हैं बताओ? पर्व दिनों में एकासन कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं? आज भी होंगे एकासन, हाथ उठाओ कई लोगों के। आज तो उपवास ही है महाराज एकासन का, लेकिन पहले से तो एकासन करते आ रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा है। ये भी एक अच्छा 32 दिनों तक से करते आ रहे हैं। और कई लोग तो रात में पानी भी नहीं पीते हैं या नहीं पिएंगे। उठाओ हाथ, कितने लोग ऐसे? देखो भैया पीछे तक के। हाँ बहुत अच्छा है। चलिए हमेशा तुम्हारा नियम ऐसा पड़े तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे संस्कार आपने डाले हैं और भी कई होंगे। कुछ और परीक्षा कर लूँ? आज परीक्षा का दिन है, 2 बजे परीक्षा है आज। जिस शिविर में बैठे थे उनके पेपर मिलेगा, उसी में आंसर है आपको। बस शिविर में बैठने वालों की परीक्षा है, दे सकते हैं तो आपको इनाम भी मिलेगी। ये कमेटी वाले अच्छी इनाम लाएंगे भैया, बड़ी बड़ी नहीं, अच्छी इनाम लाना है, इनको देना है। तो पेपर जचेंगे तो आज पेपर मिलेंगे। तो देखिए बताइए कौन कौन लोग अब आलू प्याज वगैरह नहीं खाते? हाथ बढ़ाओ ना थोड़ा। आलू प्याज वगैरह नहीं खाते, इन लोगों के त्याग हैं, बहुत अच्छी बात है। 10 लक्षण में कि हमेशा? हमेशा ना, हमेशा त्याग है। अरे वाह इतने संस्कार हैं। इंदौर नगरी होके भी ये धर्म नगरी है, बहुत अच्छा लगा। ऐसे आप लोग करते चले जाएं। और आज ब्रह्मचर्य का दिन है, पूरा ब्रह्मचर्य तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन कम से कम पर्व दिनों में जैसे 10 लक्षण पर्व में या अष्टमी चतुर्दशी को, जो चाहे तो 16 कारण में भी जिसकी भावना हो जैसी, वैसा कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं लोग, भावना भाते हैं। ठीक है, अगर आपके पति पत्नी की इच्छा है तो आप जरूर इसका पालन करें। कितने लोग होंगे ऐसे जो पहले से पालते हैं या पालेंगे? बहुत अच्छा है, इसको भी इतने लोग हैं, वाह बहुत अच्छा है। ऐसे आप लोगों के संयम बढ़ते रहें। अंतिम दायने हैं, अब आपको क्या बताऊं, मेरा माल बिकने लग जाता है तो मैं भूल ही जाता हूं कि अभी इतना बड़ा उत्सव होने वाला है, सब है। तो सप्त व्यसन का त्याग करे, फिर ब्रह्मचर्य जो व्रत लेता, पर स्त्री को माता भगिनी पुत्री सम ही समझ लेता। महिला भी वह पर पुरुषों को पिता पुत्र सुत सम माने, कहे ब्रह्मचारी व्रतधारी आगम ऐसा शुभ जाने। कहे ब्रह्मचारी व्रतधारी आगम ऐसा शुभ जाने। बोलिए महावीर भगवान की।